सो ओएम क्या होता है? ओएम में स्टार्टिंग में हमारा यही है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं? बिजनेस का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऑपरेशंस का बेसिकली सही बताऊं कुछ नहीं होता। हम लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है ऑपरेशंस ऑपरेशंस की। बेसिकली रोजमर्रा के जो भी काम है ना, जो भी डेली बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं या वर्कर्स को सेट किया जा रहा है, मशीन को चलाया जा रहा है, वो सब ऑपरेशंस में आता है। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फाइनेंस होता है फॉर सिक्योरिंग फाइनेंस, पैसा वैसे से रिलेटेड। मार्केटिंग होती है कस्टमर की नीड्स वांट्स डिमांड्स को असेस करना और उसके अकॉर्डिंग बनाना। वैसे ऑपरेशन होता है उसकी कोर एक्टिविटीज के लिए, कि जो भी वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं वो प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं और वो डिलीवर कैसे हो रहे हैं। तो ऑपरेशन इसी से रिलेटेड होता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और प्रोसेस दैट क्रिएट गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। वही सेम चीज है कि क्या प्रोसेस है जिससे गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट या प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट इज, हाँ, ओएम और सप्लाई चेन मेरा इंटरलिंक्ड होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, कुछ अलग अलग नहीं है। सप्लाई चेन मेरा या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल में मतलब मैं रॉ मटेरियल ले रही हूँ बाहर से, कुछ पार्ट्स ले रही हूँ, इक्विपमेंट ले रही हूँ, कुछ सप्लाईज ले रही हूँ। इंटरनल क्या है कि वो जो प्रोडक्ट्स मैं बना रही हूँ उन पे काम करना, सर्विसेज जो मैं दे रही हूँ उस पे काम करना, वो भी मेरा सप्लाई चेन है, वो मेरी इंटरनल सप्लाई चेन है। सो कोई भी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज and organization involved in producing and delivering a goods or services। ठीक है। सप्लाई चेन का सिंपल, प्रोडक्ट सप्लाई चेन का एग्जांपल, सप्लायर का भी सप्लायर होगा, मैं जिससे रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ वो आगे किसी और से भी कुछ ना कुछ खरीद रहा होगा रॉ मटेरियल के तौर पर। फिर मेरा डायरेक्ट सप्लायर जिससे मैं खरीद रही हूँ। फिर प्रोड्यूसर, सपोज मैं, अगर मैं अपने आप को लेकर चल रही हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जिसको मैं कहूंगी कि ये पकड़ो मेरा सामान बेच दो, मेरे प्रोडक्ट्स बेच दो। और फिर फाइनल कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करेगा। क्लियर? उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्बिनेशन को ना कॉन्टिनम कहा जाता है। मतलब ये कहते हैं कि कोई भी चीज सिर्फ गुड या सिर्फ सर्विस का पार्ट नहीं हो सकती, वो कॉन्टिन्यूअस एक चीज का पार्ट है। जैसे ये देखो, हाँ जी। एक मिनट, ये पीसी जो बताया अभी, सप्लायर था, एक था डायरेक्ट सप्लायर, क्या डिफरेंस है इनमें? ये जैसे ये मेरा सप्लायर है, मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा सप्लायर है। ये सप्लायर भी तो कहीं से सप्लाई ले रहा होगा ना। हाँ हाँ। तो ये सप्लायर का सप्लायर है। ओके। मतलब ये भी तो सप्लाई चेन का पार्ट है ना ठीक मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। तो हम ये बता रहे हैं कि ये पूरी सप्लाई चेन है। जब तक कोई चीज, मतलब जहां से शुरू हो रही है और कंज्यूमर तक पहुंच रही है कंजम्पशन के लिए, उसके बीच में जो भी चीजें आएंगी वो सब सप्लाई सप्लाई चेन का पार्ट हो जाएंगी। ओके। ठीक है। तो हमने कहा कि गुड सर्विसेज कॉम्बिनेशन जो है ना, वो एक कॉन्टिनम है। कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सिर्फ गुड नहीं होगी या सिर्फ सर्विस नहीं होगी। कैसे? अब जैसे ये देखो, सर्जरी टीचिंग है, माना ये सर्विस है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गुड्स भी लगते हैं। जैसे सर्जरी में इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, वो सिजर्स वगैरह लगती हैं। तो हर चीज में आप देखते जाओगे ना कि अगर मेजर पार्ट सर्विस का है तो कुछ पार्ट गुड्स का जरूर होगा। अगर मेजर पार्ट गुड्स का है तो कुछ पार्ट सर्विस का जरूर होगा। जैसे एसी है, एसी इज अ गुड, बट जो हम आफ्टर सेल उसको सर्विस देते हैं वो हमारा सर्विस का कंपोनेंट आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है दैट गुड सर्विस कॉम्बिनेशन इज अ कॉन्टिनम। ये कभी सिंगल में नहीं रहता। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसके बीच में जो प्रोसेस कन्वर्जन का होता है, उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोलती हूँ या फिर कन्वर्जन प्रोसेस बोलती हूँ। और इसी को वैल्यू एडेड भी बोला जाता है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? मेरे इसका प्राइस, मतलब जितने में मैं गुड सर्विसेज बेचूंगी, सपोज मैं ये बेचूंगी 100 रुपीज में, ठीक है, और मेरी ये बनी थी कितने में? सपोज मेरी ये गुड्स सब ये बन के रेडी हो गई थी 30 में, तो मेरी वैल्यू एडेड कितनी होगी बताओ? अरे भाई, वैल्यू एडिशन कितनी हो गई? 70 रुपए। एग्जैक्टली मेरा जो इकोनॉमिक प्राइस है, वैल्यू एडेड जो था वही है ना ये। हाँ नॉर्मल, मेरा जो प्राइस है गुड्स का 100 रुपीज प्लस जो मेरी कॉस्ट पड़ी है, उसके जो बीच का डिफरेंस है वो वैल्यू एडिशन है। वो वैल्यू एडिशन कैसे हुई? वो वैल्यू एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हुई, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हुई। अच्छा, जितना हम अब तक मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये होता है ना वैसे कि ऑपरेशन में कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साथ में उसको सप्लाई भी कर रहे हैं। अगर सप्लाई, हाँ अगर जी। हमारा
अगर सप्लाई अगर एब्सेंट हो गया तो फिर हमारा ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, सही बात है। है ना? जैसे तो कि ऑपरेशन और सप्लाई दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। मतलब इंटरचेंजेबल, इंटरलिंक्ड है सप्लाई हाँ चेन जी, और हाँ जी। ऑपरेशंस। भाई सीधी सी बात है ना, मैं कोई गुड बना रहा हूँ, तब तक मैं उसको एंड कंज्यूमर तक पहुँचा ही नहीं रहा, तो फिर मेरा हाँ, ऑपरेशन का तब मतलब ही तक खत्म वो हो गया। पूरा नहीं होगा ऑपरेशंस। राइट। हाँ जी, तो ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्जन प्रोसेस होगा, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। इस बीच में जो भी होगा, जैसे ये हम बीच में कंट्रोल रखेंगे अपना, इसमें भी मेजरमेंट एंड फीडबैक लेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है या कितना, मतलब कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या मशीन ढंग से चल रही है, नहीं चल रही। और इस फेज में भी हम मेजरमेंट एंड फीडबैक लेंगे। और ये जो सब बीच में जो हैंडल करेगा, ये है मेरा कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इसमें कहते हैं कि लीड टाइम का क्या मतलब है? टाइम बिटवीन ऑर्डरिंग अ गुड एंड सर्विस एंड रिसीविंग इट। कस्टमर ने जब वो गुड ऑर्डर किया है और जब उसको वो मिला है, उसके बीच के टाइम को लीड टाइम बोलते हैं। ओके। फिर है ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस होते हैं कि क्या रिसोर्सेज चाहिए, वही